नमस्कार, आप सभी का स्वागत है केटीवी न्यूज में। मैं शिवानी और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। शारदीय नवरात्र की चतुर्थी तिथि पर मान्यतानुसार भक्तों ने मां कूष्मांडा का किया विधिवत पूजन। आईएमए से विधायक नीलकंठ तिवारी ने हरी झंडी दिखाकर एम्बुलेंस सेवा को किया शुरू। बीएचयू अस्पताल में बच्चा बदलने का लगा आरोप, गुस्साए परिजनों ने जमकर किया हंगामा। और आर्य महिला पीजी कॉलेज के सभागार में नमो ऐप का हुआ उद्घाटन। और अब खबरें विस्तार से। शारदीय नवरात्र की चतुर्थी तिथि पर मान्यता अनुसार भक्तों ने मां कूष्मांडा का विधिवत पूजन कर उनके चरणों में शीश नवाया। नवरात्रि के चौथे दिन मां दुर्गा के चौथे स्वरूप मां कूष्मांडा की पूजा आराधना की जाती है। नवरात्रि में मां कूष्मांडा की आराधना करने से माता अपने भक्तों को असाध्य से असाध्य रोगों से मुक्ति और अच्छी सेहत का आशीर्वाद देती हैं। देवी कूष्मांडा रिद्धि सिद्धि को देने वाली मां है। मां दुर्गा का ये स्वरूप अपने भक्त को आर्थिक ऊंचाइयों पर ले जाने में निरंतर सहयोग करने वाला है। देवी कूष्मांडा की 8 भुजाएं हैं, इसलिए इन्हें अष्टभुजा देवी भी कहा जाता है। काशी में मां दुर्गा कुंड स्थित दुर्गा मंदिर में विराजमान है। विश्व प्रसिद्ध और सबसे प्राचीन मंदिरों में से एक मां कूष्मांडा के दरबार में आज भक्तों का तांता लगा रहा। भक्त भोर से ही कतारबद्ध होकर मां के दरबार पहुंचने लगे और मां की एक झलक पाने को ललायत दिखे। श्रद्धालुओं ने मां को प्रिय गुड़हल की माला, लाल चुनरी, नारियल, फल, मिष्ठान इत्यादि अर्पित कर उनके चरणों में शीश नवाया। इस अवसर पर पूरा मंदिर परिपेक्ष मां के गगनभेदी जयकारों से गुंजायमान रहा। वहीं क्षेत्र में मेले जैसा माहौल रहा। मंदिर के आसपास माला फूलों की दुकान सजी रहीं। आदिकाल से ये माँ कूष्मांडा का मंदिर विराजमान है दुर्गा कुंड में। सारे जगह मंदिरों के पास कुछ ऐसे मंदिर हैं जहाँ कुंड विराजमान है, जहाँ कुंड की महत्वता भी है कि कुंड में स्नान करने से अगर आपको संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है, आपको किसी प्रकार का रोग भी आता है तो उससे आपको हरण मिल जाए, मतलब उससे आप ठीक हो जाएंगे। और माँ कूष्मांडा ब्रह्मा विष्णु महेश जिसके नाभि में विराजमान हो, वो माँ कूष्मांडा जो कुशा की तरह शांत हो, वो माँ कूष्मांडा। इनको कहा जाता है अड़हुल का एक कली देने से ये अत्यंत प्रसन्न होती हैं और सारी मनोकामना पूर्ण है। आप देख रहे हैं यहाँ हर तरह के खंभे हैं, हर खंभों की अपनी अपनी शक्ति है। और यहाँ कहा जाता है कि कोई भी पूजा पाठ अगर आप अपने दिल से एक माला जाप करते हैं तो वो जरूर पूर्ण होगी। आदिकाल से है, आदिकाल से माता जी यहाँ विराजमान है। और यहाँ कहा जाता है कि रानी भवानी ने इसका जो उद्धारण है, जो उद्धार वो रानी भवानी जी ने किया। हम दर्शन तो हम बचपन से अपने डेली दर्शन करते हैं। जब भी कहीं जाते हैं पहले बिना माँ का दर्शन किए कहीं जाते ही नहीं है। और चाहे संडे हो चाहे कर्फ्यू लगा हो तब भी हमारे पास है। हम यहाँ से आके मंदिर के बहुत पुराने हैं। क्या सुने हैं मंदिर के विषय में, क्या मान्यता है? मंदिर के विषय में यही मानता है कि मंदिर का माँ का बहुत बड़ा चौथा दिन है आज। उनका बहुत महत्व है कमांडा देवी, इसलिए इनके यहाँ के दर्शन के लोग बहुत तीर्थ हो जाते हैं। नवरात्र के किस दिन यहाँ पे दर्शन का विधान है? विधान तो बहुत अच्छा है। इस बार मंदिर की प्रेरणा में बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ है। जो जगह जगह इन्होंने सुरक्षा लगाए हैं, लाइनों से व्यवस्था कर रहे हैं, इनके लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं लोग। अगले सालों से आने वाले समय में ये और अच्छा होगा, मंदिर का भव्य होगा। नवरात्र का चौथा दिन है, माता कूष्मांडा का दिन है। ये नव दुर्गा में चौथा दिन माता कूष्मांडा का है, उन्हीं का दर्शन। ये विश्व प्रसिद्ध बनारस में माता दुर्गा हैं, कुंड के नाम से प्रसिद्ध हैं, जो कूष्मांडा माता यहाँ विराजमान है। कब से आज दर्शन पूजन स्टार्ट हुआ? रात 2 बजे विराट आरती के बाद दर्शन पूजन स्टार्ट हुआ। रात 1 बजे तक मंदिर खुली रहेगी। आज के दिन लगभग कितने दर्शनार्थी यहाँ पे दर्शन करने आते हैं? आज के दिन लगभग 2 लाख दर्शनार्थी दर्शन करेंगे।
विधायक नीलकंठ तिवारी ने आईएमएस से हरी झंडी दिखाकर एम्बुलेंस की शुरुआत की। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन बनारस शाखा एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास निधि द्वारा प्रदत्त उद्घाटन समारोह का भव्य आयोजन किया गया। लौराबीर स्थित आईएमए में मुख्य अतिथि के रूप में विधायक नीलकंठ तिवारी द्वारा पूजन व हरी झंडी दिखाकर एम्बुलेंस को रवाना किया गया। इस अवसर विशिष्ट अतिथि के रूप में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संदीप चौधरी उपस्थित रहे। इस अवसर पर अतिथियों का स्वागत उन्हें अंग वस्त्रम व स्मृति चिन्ह देकर प्रदान किया गया। इस एम्बुलेंस की सुविधा को जन समस्याओं के दृष्टिगत प्रारंभ किया गया है। वहीं इस मौके पर चिकित्सकों ने अपनी समस्याएं रखी, जिस पर विधायक नीलकंठ तिवारी ने इन समस्याओं को जल्द निराकरण का आश्वासन दिया। इस मौके पर कार्तिकेय सिंह, राजेश्वर नारायण, डॉक्टर एनपी सिंह सहित बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता और डॉक्टर उपस्थित रहे। किस तरह का एम्बुलेंस आज यहाँ ये उद्घाटन हुआ, क्या लोगों को लाभ मिलेगा इसका? लाइफ सपोर्ट, एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस है और आईएमए द्वारा ये संचालित किया जाएगा। विधायक निश्चय इसको दिया गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी का हमेशा भाव रहता है काशी के चिकित्सा को अत्यंत उच्च बनाना, और आज उत्तर प्रदेश नहीं पूरे भारत में काशी एक मेडिकल हब बना हुआ। उसी से प्रेरणा लेते हुए आईएमए के हमारे पदाधिकारियों द्वारा ये कहा गया था कि यहाँ पर एम्बुलेंस, लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस उपलब्ध हो जाए। उसको लेकर के आज विधायक निश्चय दिए गए इस एम्बुलेंस का लोकार्पण। कितना लाभ मिलेगा इससे लोगों को? बहुत लाभ मिलेगा, बहुत लाभ मिलेगा। जिसको भी जो सुविधाएं आईसीयू में मिलती है वो सुविधा इसमें प्राप्त होगी तत्काल। कभी कभी होता ऐसा है कि आईसीयू की ज़रूरत है, हम अस्पताल पहुंच नहीं पाते, उसके बीच में ही परिवहन में भी, यात्रा में ही जाने चली जाती हैं, लेकिन इसके रहने से वो जो गैप है उसको फिल। इसमें कुछ खास भी है? हाँ, सब चीज़ें हैं। एडवांस लाइफ सपोर्ट, एडवांस लाइफ सपोर्ट है, इसमें ऑक्सीजन है, इसमें सभी चीज़ें ऑटोमेटिक है। बीएचयू अस्पताल में बच्चा बदलने का आरोप लगा, गुस्साए परिजनों ने जमकर हंगामा किया। सरकारी या आम निजी अस्पतालों में बच्चे बदलने की खबरें यदाकदा आती रहती हैं, लेकिन देश के प्रतिष्ठित चिकित्सा संस्थान में बच्चा बदलने का हल्ला मचे तो यह निश्चित ही गंभीर बात है। सर सुंदरलाल चिकित्सालय प्रसूति विभाग में परिजनों ने बच्चा बदलने का आरोप लगाते हुए हंगामा कर दिया। इसे सुनकर वह अवाक रह गए। लंका थाना क्षेत्र के नरिया मोहल्ले के मनसेर जुल्फिकार अली की पत्नी आरशी को प्रसव के लिए भर्ती कराया गया था, जहां परिजनों के अनुसार बच्चे के जन्म के बाद उन्हें चिकित्सक व नर्स ने बताया कि लड़का पैदा हुआ है। कागज में भी लड़का पैदा होने की बात दर्ज की गई थी। परिवार वाले खुश थे। परिजन महिला को डिस्चार्ज करने लगे तो उन्हें बच्ची दे दी गई। सूचना मिलने पर परिवार के अन्य लोग और उनके परिजन पहुंचे और हंगामा बढ़ गया। हंगामे की जानकारी मिलते ही सुरक्षा कर्मी पहुंचे। कुछ देर बाद सर सुंदरलाल चिकित्सालय के डिप्टी एमएस पहुंचे। उनसे बातचीत के दौरान परिजन एमएस को बुलाने की मांग करते रहे। इस बीच बीएचयू प्रशासन और परिजनों में बातचीत हो रही है और नतीजे के इंतजार हैं। बीएचयू में बच्चे को लेकर हुआ क्या कि हम लोग जब वहाँ पहुँचे तो ये वहाँ कुछ लोग पहुँच कर अपनी बात कर रहे थे और उस बच्चे का जो लिखा पर रजिस्टर में थोड़ा सा कंफ्यूजन की वजह से ये सिर्फ लड़का और लड़की का मामला आया। और ऑलरेडी हम सारे लोगों ने और बीएचयू हमारा पूरा सहयोग भी कर रहा है। बीएचयू के सारे अधिकारी हमारे सहयोग कर रहे हैं, डॉक्टर भी कर रहे हैं। जो लिखा पढ़ी में थोड़ी सी गड़बड़ हुई रजिस्टर में, उसकी वजह से उन्होंने हम लोगों को समझाया, उनके गार्जियन को समझाया, उनके बाप को समझाया है। उन लोगों ने इस बात को माना कि कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन है, लेकिन डीएनए टेस्ट के लिए गया है। जो सही है वो आज या कल में आ जाएगा, वो क्लियर हम लोग के सामने हो जाएगा। मामला क्या था पूरा संक्षिप्त में बता दें क्या हुआ? मामला सिर्फ मैडम रात में राउंड पे गई थी, लिखा पढ़े में मैडम ने जो देखा वो रजिस्टर के हिसाब से उसी पे बस सिर्फ कन्फ्यूजन था, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है जिससे कहीं परेशानी बढ़े। और हमको लगता है कि मामला
सब एकदम सही है। हम लोग भी इस बात को उनके डॉक्टर साहब, डॉक्टर अंसारी साहब थे और सारे लोग बीएचयू के सारे डॉक्टर के लोग थे, उनकी बातों से हम लोग एकदम सहमत हैं। मतलब परिवार से हम मान गया डीएनए का लाश, बस डीएनए का टेस्ट होगा जिसमें कि डीएनए आज ही हो जाएगा और जिससे हम लोग संतुष्ट हो जाएंगे। डीएनए सब क्लियर कर देगा क्या सही है क्या गलत है और हम लोग उसको मानने को एकदम तैयार है, हम सारे लोग, पूरे परिवार के लोग। आर्य महिला पीजी कॉलेज के सभागार में नमो ऐप का उद्घाटन किया गया। आर्य महिला पीजी कॉलेज के सभागार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में चल रहे कार्यक्रम की कड़ी में मातृशक्ति को समर्पित नमो ऐप का उद्घाटन किया गया। उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि भाजपा काशी क्षेत्र अध्यक्ष महेश चंद्र श्रीवास्तव, विद्यासागर राय व ज्वाइंट जनरल सेक्रेटरी पूजा दीक्षित सहित अन्य विशिष्ट जनों ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस मौके पर छात्राओं व अध्यापक अध्यापिकाओं को इस ऐप के महत्व के बारे में विस्तार से बताया गया। इसके साथ ही छात्राओं ने अध्यापक अध्यापिकाओं ने इस ऐप के माध्यम से प्रधानमंत्री को शुभकामनाएं प्रेषित की। कार्यक्रम में डॉक्टर रचना दुबे, विजय, पुष्पेंद्र सहित बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। कि नौ देवी का स्थापना हो रही है मंदिरों में और बेटियों और महिलाओं के लिए जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने इतनी ढेर सारी योजनाएं हमारी काशी के लिए लेकर आई हैं, हम सभी बच्चियों अपने एकत्र होकर महिला परिवार की तरफ से और भाजपा के तत्वाधान में हम लोग आज माननीय प्रधानमंत्री जी का नमो ऐप से उनको विशेष भेजकर और पोस्ट कार्ड के जरिए बच्चियां अपने लिखे हुए मन की बात को आज प्रधानमंत्री जी तक। कितने बच्चे इसमें शामिल हो रहे हैं? इसमें कम से कम 600-650 बच्चियां हैं और 200-250 टीचर्स हैं जो आज आपके साथ हैं। थैंक यू। वाराणसी की मातृशक्ति ये नवरात्रि के समय में जब पूरा देश अपने प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का जन्मदिवस का पखवाड़ा मना रहा है, तो मोदी जी के प्रति जो मातृशक्ति का को मजबूत करने का मोदी जी ने काम किया है, जो नारी सशक्तिकरण का देश में एक युग चल रहा है, उसके लिए यहाँ मातृशक्ति मोदी जी का अभिनंदन करने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं और उनके प्रति आभार भी व्यक्त करने के लिए एकत्रित हुए हैं और साथ ही मोदी जी दीर्घायु हो, मोदी जी देश का ऐसे ही नेतृत्व करें, ये शुभकामना भी देने के लिए यहाँ एकत्रित हुई हैं। हम सब कार्यकर्ता उनके शुभकामनाओं को लोगों तक पहुँचाने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। इसमें यहाँ के अपने CEO पूजा दीक्षित जी, हमारे IT सोशल मीडिया के आदरणीय विजय जी, आदरणीय पुष्पेंद्र जी, यहाँ की प्रिंसिपल आदरणीय रचना दुबे जी, पूरा तंत्र लग के मोदी जी के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए हम सब एकत्रित हैं। क्या लाभ मिलेगा इससे जो छात्राओं को? जो एक समाज में अवेयरनेस का काम है, समाज आज संवेदनशील हो रहा है, समाज के लोग ये महसूस कर रहे हैं कि जो उनके लिए अच्छा काम करता है तो उसका अभिनंदन भी होना चाहिए, उसके प्रति आभार भी व्यक्त करना चाहिए। आज कानून व्यवस्था की बात कर लें तो महिलाओं को एक अलग उनका नज़ारा दिख रहा है कानून व्यवस्था के कारण उत्तर प्रदेश में। आज अगर किसी को आवास मिल रहा है तो आवास का मालिकाना हक महिलाओं को मिल रहा है। आज महिलाओं को जो प्रायोरिटी मिल रही है, उस प्रायोरिटी के प्रति महिलाओं के मन में भी मोदी जी के प्रति आभार व्यक्त करने की इच्छा हुई, तो उन लोगों ने अनुरोध किया भी ये कार्यक्रम आयोजित हुआ। विद्या देवी श्री BD सोमानी उच्च शिक्षण संस्थान में बीकॉम पाठ्यक्रम में प्रवेश प्रारंभ हो गया। श्री आर्य महिला हितकारिणी महापरिषद द्वारा संस्थापित एवं संचालक विद्या देवी श्री BD सोमानी आर्य महिला उच्च शिक्षण संस्थान में बीकॉम के पाठ्यक्रम में प्रवेश प्रारंभ हो गया है। संस्थान के प्रबंधक अमरीश अग्रवाल ने बताया कि बीकॉम की प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। सीट सीमित है, इसलिए छात्राएं जल्द से जल्द पाठ्यक्रम में प्रवेश ले लें। उन्होंने बताया कि महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से मान्यता प्राप्त है और MCOM की मान्यता के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। उनका कहना था कि पूरा संस्थान परिषद प्रदूषण मुक्त है और छात्राओं की सुविधा हेतु विभिन्न सुविधाएं उपलब्ध हैं। सबसे खास बात यह है कि यहाँ सशक्तिकरण पर विशेष ध्यान दिए जाते हैं। साथ ही लगभग 100% छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। सर, किस तरह की व्यवस्था है आपके विद्यालय में और कौन सा एडमिशन अभी चल रहा है, क्या कहना चाहिए? हमारे यहाँ महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से अफिलिएशन मिला हुआ है
बीकॉम की क्लासेस चलते हैं। आगे एमकॉम की और बीए के भी क्लास प्रारंभ करने की व्यवस्था की जा रही है, जो बहुत जल्द भविष्य में चालू हो जाएगी। हमारे अच्छे शिक्षकों द्वारा शिक्षा दी जाती है। हमारा कैंपस जो है प्रदूषण मुक्त कैंपस है। हर प्रकार के आरोग्य पानी की व्यवस्था, जिम की व्यवस्था, योगा की व्यवस्था जो बच्चों को सुविधा के रूप में दी जाती है। कंप्यूटर की भी शिक्षा नई शिक्षा नीति के तहत दी जाती है। और भी जितनी तरह की नई शिक्षा नीति में प्रारंभ हुई है उसमें सारी तरह की शिक्षाओं के लिए अलग अलग टीचर की व्यवस्था है। हमारा प्रयास है कि अच्छे से अच्छा शिक्षा बच्चों को दी जा सके, क्योंकि ये केवल महिलाओं के लिए है और ये कैंपस में केवल महिलाओं की शिक्षा ग्रहण कर सकती हैं। आने वाले समय में अनेक प्रकार के हमारी संस्था द्वारा कार्यक्रम भी कराए जाते हैं। हमको उम्मीद है कि बच्चों को अच्छी शिक्षा, अच्छी भविष्य की सारी चीज़ें, प्लेसमेंट की व्यवस्थाएं की जा सके, जिससे कि बच्चों अपने जीवन में अच्छा उसका लाभ उठाकर आगे बढ़ सकें। तो बीकॉम वगैरह के छात्राओं को क्या कहना चाहेंगे? बीकॉम के बच्चों के लिए कहना चाहेंगे कि सीट कम है, आप जल्दी से जल्दी यहाँ पर एडमिशन लें, जिससे कि आगे की क्लास सब प्रारंभ कर दिए गए हैं और जिन लोगों का रिजल्ट नहीं निकला है उनके भी क्लास प्रारंभ कर दिए गए हैं। तो यहाँ समय हो चला है छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए KTV न्यूज़ के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। दारानगर स्थित दुर्गा पूजनोत्सव समिति द्वारा आकर्षक पंडाल सजाकर मां भगवती की विशेष आराधना की गई। शारदीय नवरात्र की धूम शुरू हो गई है। जगह जगह पर दुर्गा पूजा के पंडालों में आकर्षक सजावट के साथ माता दुर्गा की विधिवत पूजन अर्चन शुरू हो गए हैं। इसी क्रम में दारानगर स्थित दुर्गा पूजनोत्सव समिति में आचार्य पंडित दिनेश चंद्र पांडे के आचार्यत्व में माता दुर्गा को अनेकों प्रकार के भोग लगाकर उनकी मंत्रोच्चार के साथ बृहद आरती की गई। बड़ी संख्या में उपस्थित भक्तों के जय जयकार के उद्घोष से पंडाल गुंजायमान रहा। पूरे पंडाल सहित क्षेत्र को आकर्षक ढंग से सजाया गया था, जो आकर्षण का केंद्र था। देर रात तक भक्तों का तांता लगा रहा। सभी ने इस पूजन में सम्मिलित होकर जय जयकार के बीच पूजन किया और भक्तों में प्रसाद भी वितरित किया गया। इस दौरान विजय शंकर सिंह, पोलन यादव, गौतम कुमार, जुगनू सेठ, शंकर यादव सहित भक्त शामिल रहे। ओम भूर्भुवः स्वाहा गणेशाभ्यां नमः। आवाहित सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सांगायै सपरिवारायै साक्षायै सत्कायै सवाहनायै भगवत्यै पुण्यात्मिकायै श्री दुर्गा देव्यै नमः। सौभाग्यद्रव्यं समर्पयामि। ओम त्रयंबकम्। BHU छात्र कल्याण केंद्र में शहीद भगत सिंह की जयंती मनाई गई। काशी हिंदू विश्वविद्यालय स्थित छात्र कल्याण केंद्र में शहीद भगत सिंह की 115वीं जयंती के अवसर पर सेमिनार का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता प्रोफेसर चौथीराम यादव, लखनऊ विश्वविद्यालय की पूर्व कुलपति रूपरेखा वर्मा व BHU दर्शन शास्त्र विभाग से डॉक्टर राहुल मौर्य रहे। जिसमें रूपरेखा वर्मा नहीं पहुंच सकी, उन्होंने अपना संदेश प्रेषित किया। कार्यक्रम का मुख्य विषय शहीद भगत सिंह के सपनों के भारत में वर्तमान समय में छात्राओं का कार्यभार था। कार्यक्रम में शहीद आजम भगत सिंह से संबंधित गीत, संगीत व सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन भगत सिंह मोर्चा द्वारा किया गया। कार्यक्रम में छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर हिस्से लिए।
आज का जो कार्यक्रम है, जो आज भगत सिंह की जयंती है, तो भगत सिंह के जो विचार थे, उनकी जो विचारधारा थी समाज को बदलने को लेकर, उस पर हम लोग कार्यक्रम रखे हैं, जिसका विषय है कि भगत सिंह के सपनों का भारत कैसा है और इसमें क्या छात्र छात्राओं की भूमिका है, क्या कार्यभार है उनका उस बदलने में। और इसमें जो प्रमुख वक्ता हैं वो चौथीराम यादव जी हैं, जो कि यहीं पे BHU में हिंदी डिपार्टमेंट के HOD रह चुके हैं और अभी एक बड़े साहित्यकार हैं। उसके अलावा जो है रूपरेखा वर्मा मैम को हम बुलाए थे, जो लखनऊ यूनिवर्सिटी की पूर्व VC रही हैं। कुछ कारणवश उनका आना कैंसिल हो गया, वो अपना स्पीच भेजी है। और उसके अलावा राहुल मौर्य सर जो हैं असिस्टेंट प्रोफेसर है यहाँ पर BHU में। और नवदीप कौर हैं, जो कि मजदूर अधिकार संगठन की नेता हैं, वो हरियाणा से आई हैं। और विश्व विजय हैं, जो कि एडवोकेट हैं और एक्टिविस्ट हैं, वो इलाहाबाद से आए हैं। विषय क्या रखा गया है कार्यक्रम का? विषय हम लोग रखे कि भगत सिंह के सपनों का भारत और इसमें छात्र छात्राओं व अन्य लोगों की क्या भूमिका है, ये हमारा विषय है। तो जो अलग अलग बैकग्राउंड से लोग आए हैं, कुछ मजदूर एक्टिविस्ट आए हैं, या फिर लॉयर आए हैं, या फिर एकेडमिशियंस आए हैं, तो वो लोग जो हैं इस पर अपना रखेंगे कि किस तरीके से भगत सिंह का क्या विचार था कि कैसा भारत होना चाहिए। और अभी जो भारत है, जिसमें हम देख रहे हैं कि भगत सिंह जो बोले थे कि जब तक गैर बराबरी रहेगी, जब तक अमीरी गरीबी में खाई रहेगी, भुखमरी रहेगी, जाति धर्म के नाम पर जब तक आग लगी रहेगी देश में, तब तक हम ये नहीं बोल सकते कि हमारा देश आज़ाद है। तो हम वही देखते हैं कि आज भी हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ है सही मायने में। उसको हम सही मायने में आज़ादी हम कैसे ला सकते हैं? तो जो अभी सरकार आज़ादी का अमृत महोत्सव बना रही है, जो हम बोल रहे हैं कि 75 साल हो गए अमृत महोत्सव है, उसी अमृत महोत्सव में हम देख रहे हैं कि कितनी घटनाएं हो रही है। जाति के नाम पर जो है वो बच्चे को पीट कर मार दिया गया इंद्र मेघवाल को। बिल्किस बानो को हम केस देख रहे हैं कि पूरा जो न्यायालय है उसने उनके कातिलों को छोड़ दिया। तो ऐसे तमाम केस हैं जो हम देख सकते हैं कि जो पूरी व्यवस्था है वो अभी भी जो है, जो जिनके पास ताकत है उन लोगों के पास है। तो वही है कि कैसे हम बराबरी लेकर आएँ, कैसे हम असली मायने में आज़ादी लेके आएँ, इसमें हम स्टूडेंट्स लोग क्या कर सकते हैं या बाकी नागरिक लोग क्या कर सकते हैं, इन सब विषयों पर जो है हमारे स्पीकर लोग रखेंगे। और इस प्रोग्राम में, सेमिनार में इनके वक्तव्यों के अलावा हम लोग कल्चरल इवेंट भी करने वाले हैं, जिसमें हम लोग कई सारे गीत गाने प्रस्तुत करेंगे। तो क्रांतिकारी गीत गानों के जरिए हम बताएंगे कि उनके क्या विचार हैं और मजदूरों किसानों की, छात्र छात्राओं की क्या स्थिति है, बेरोजगारी की क्या स्थिति है और उससे हम कैसे निपट सकते हैं, कैसे हम उसके खिलाफ संघर्ष कर सकते हैं। एक्चुअली जैसी ज़रूरत देखी जा रही है आज के समय में भगत सिंह में, जो देश में हो रहा है, जो जात पात को लेके, जैसे राजस्थान में इंद्र जो थे उनको पढ़ाई के लिए मारा गया, तो जैसे ये सब चीज़ें हैं, अगर भगत सिंह आज होते तो वो क्या करते, ये सब चीज़ें देख के वो क्या करते। तो यही सोच लेकर हम सारे जो स्टूडेंट हैं उनकी जयंती मना रहे हैं, उनको याद कर रहे हैं और ऐसा जोश जगा रहे हैं कि सारे बच्चे उनको जाने, उनको सीखें और वो क्या चाहते थे वो जाने। सारनाथ थाने की पुलिस ने चोरी की विभिन्न घटनाओं में लिप्त 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया। सारनाथ थाना क्षेत्र अंतर्गत घटित चोरी की विभिन्न घटनाओं में लिप्त 5 शातिर अभियुक्तों को सारनाथ थाने की टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस CCTV फुटेज मुखबिर की सहायता से इन अभियुक्तों को हृदयपुर पुलिस अंडरपास से गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से चोरी की एक अदद पिस्टल, 5 राउंड कारतूस, 32 बोर चोरी के आभूषण सहित लगभग 11,550 रुपये नगद बरामद किए गए हैं। से थाना क्षेत्र सारनाथ में हो रहे चोरियों का एक सफल अनावरण सारनाथ पुलिस द्वारा किया गया, जिसमें 5 शातिर चोर को गिरफ्तार किया गया है। इनसे न सिर्फ पिछले मुकदमों का खुलासा हुआ बल्कि 5 चोरियों का खुलासा हुआ है। इनके नाम है विशाल कुमार पुत्र राजेंद्र, चिरंजीव कुमार पुत्र बाबूलाल, बाल अपचारी भी है इसमें एक, इसके अलावा शनि धरकर पुत्र दूधना तथा इरशाद पुत्र निजामुद्दीन। इसमें से एक आरोपी जो है वो अभी भी पुलिस के पकड़ से बाहर है, उसको जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इनके पास से हमें एक अदद पिस्टल, 5 राउंड कारतूस, .32 बोर का चोरी के आभूषण, इसके साथ साथ 11,550 रुपये नकद बरामद हुए तथा 2 अदद मोबाइल फ़ोन, वो भी, और एक क्राइम में यूज़ होने वाला वेपन जो कि एक सरिया है, वो भी बरामद हुए। पूर्व बाहुबली विधायक विजय मिश्रा की बनारस पेशी के दौरान सघन चेकिंग हुई। गोलगड्डा स्थित पूर्व बाहुबली विधायक विजय मिश्रा की बनारस पेशी में आते समय पुलिस प्रशासन द्वारा सघन चेकिंग की गई। अपर पुलिस उपायुक्त राजेश पांडे के नेतृत्व में पूर्व विधायक के कैदी वाहन को रोककर तलाशी ली गई। भारी संख्या में पुलिस फोर्स मौजूद रही व तलाशी लेने के दौरान विजय मिश्रा के पास से कोई भी आपत्तिजनक सामग्री नहीं पाई गई है।
एक जन बोलते फिगरमैन की तलाशी लो, वो दो सामान वामान की तलाशी ले लो। चलिए ठीक है, इसको दिखाइए। ऊपर ही रख के तक और पीछे से आइए, आप मेरे पास आइए। मारपीट के मामले में पीड़ित व्यक्ति ने एसपी ग्रामीण से न्याय की गुहार लगाई। बड़ा गांव थाना अंतर्गत निवासी सलीम मसूरी नामक व्यक्ति ने पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के कार्यालय में प्रार्थना पत्र देते हुए न्याय की गुहार लगाई, जिस पर पुलिस अधीक्षक ने तत्काल एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया। इस संदर्भ में पीड़ित ने बताया कि अभियुक्त गौतम सिंह व प्रमोद सिंह अपने साथियों के साथ रजिस्ट्री कार्यालय में पहुंचकर पीड़ित के साथ मारपीट की और अपनी ज़बरदस्ती अपनी गाड़ी पर बैठाकर अपने घर ले गए और धमकी देते हुए उन्हें छोड़ दिया। वो लोग बाबतपुर चौराहे के पास में कुछ अज्ञात लोग हमको मिले और कहने लगे कि जो है कि अभी इतना मारने पीटने के बाद तुम्हारा पेट नहीं भरा और इस बार जो है दिखाई दिए तो गोली मार दूंगा। पुलिस का क्या रिलीफ मिला है आपको? पुलिस हमारी सहयोग कर रही है। आप क्या मांग रहे हैं? वो बीजेपी के कारण क्या रहा है? कारण था कुछ जमीन संबंधित, जो उसी को लेकर पैसे का लेन देन का विवाद है। मैं उनका पैसा लिया हूँ, मैं पैसा देने के लिए बोल रहा हूँ, लेकिन वो हमारे उनका हम सब दे चुके हैं। उनका ब्याज का पैसा तो मैं महीने महीने देता रहा हूँ, लेकिन फिर भी वो ज़बरदस्ती पर लगे हुए हैं कि अपनी ज़मीन हमको रजिस्ट्री कर दो। मैं लगभग जो है 40,000 महीने के हिसाब से दे रहा हूँ। लिए कितना था? अब मैं उनसे जो है 60 लाख की बात थी, लेकिन वो हमको जो 29 लाख रुपया दिए थे। कितना दे चुके अब तक आप? मैं उनको लगभग 40 लाख के लगभग दे चुका हूँ। 2015 से मैटर हमारा उनका था लेन देन का। क्या मांग कर रहे हैं? वो 1,25,25,00,000 रुपये का मांग कर रहे हैं। क्या मांग कर रहे हैं? मैं उनसे कहा कि भाई जो है आपका जो उचित पैसा है मैं वहीं दे पाऊँगा। तो चलते चलते पुनः एक नज़र डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। शारदीय नवरात्र की चतुर्थी तिथि पर मान्यतानुसार भक्तों ने मां कूष्मांडा का किया विधिवत पूजन। आईएमए से विधायक नीलकंठ तिवारी ने हरी झंडी दिखाकर एम्बुलेंस सेवा को किया शुरू। बीएचयू अस्पताल में बच्चा बदलने का लगा आरोप, गुस्साए परिजनों ने जमकर किया हंगामा। और आर्य महिला पीजी कॉलेज के सभागार में नमो ऐप का हुआ उद्घाटन। तो ये थे आज के समाचार। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।